सो हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट। ठीक है, जैसे हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था, जब हम लोग ने आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने बोला था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या आयनिक बॉन्ड जो होता है वो प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग ने फिर फेजन्स रूल से पढ़ा था, जिसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह जब हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है एक कोवेलेंट कंपाउंड में, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो प्योरली कोवेलेंट होगा, 100% कोवेलेंट होगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। तो वही आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए किन में, कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग का एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट एक्चुअली किसके लिए आया था? टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ क्या परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो एक्चुअली इसका मेन मकसद था कि क्या डिटरमाइन करने के लिए परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स में कितना परसेंटेज हमारा आयनिक कैरेक्टर होता है, होगा पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो उसको हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं? उससे हम लोग डायपोल मोमेंट से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। और भी इसका बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे हम लोग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनका शेप हम लोग देख सकते हैं, उनका पोलरिटी देख सकते हैं, उनका ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे डायपोल मोमेंट क्या होता है एक्चुअली। तो डायपोल मोमेंट एक्चुअली क्या है? अगर हम लोग यहाँ पे लिटरल मीनिंग भी जाएंगे, डायपोल मींस, डाई मींस दो, पोल मींस एक पोल टाइप के जनरेट होते हैं यहाँ पे। तो दो पोल जनरेट होते हैं, कहाँ पे जनरेट होते हैं? एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो पोल कैसे जनरेट होता है, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं मैं HCl का। ये पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्या है? इलेक्ट्रो डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है और इसका अराउंड 2.5 और 3 है, ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा? मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू मींस टू अट्रैक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अब ये जो HCl के H और Cl के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, एक्चुअली HCl में क्या है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो जो बॉन्ड होगा वो ड्रिफ्ट टुवर्ड्स होगा किसकी तरफ? टुवर्ड्स क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर पेयर ऑफ है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब वो अपनी तरफ इसको खींचेगा, उसमें क्या आ जाएगा? तो ये क्लोरीन का जो पेयर इससे पहले कहां पे था? बीच में था, पूरा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में था। अब ये टुवर्ड्स किसकी तरफ आ गया? टुवर्ड्स क्लोरीन की तरफ आ गया। ठीक है, अब जब टुवर्ड्स क्लोरीन तरफ आ गया, इसमें क्या आ गया? यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ये ड्रिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे जब जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ठीक है, वहां पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है वहां पे हमारा डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब हमारा मॉलिक्यूल था, कोवेलेंट मॉलिक्यूल था HCl। ठीक है, अब इसमें क्या बॉन्ड था? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड था, HCl कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग नहीं देखा, जब हम यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से क्या है? यहाँ पे दो पोल क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, एक पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया और एक नेगेटिव पोल क्रिएट होगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से यहाँ पे दो पोल क्रिएट हो गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायपोल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि डायपोल मोमेंट कैसे जनरेट होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग अब डिफाइन करेंगे डायपोल मोमेंट को म्यू, तो डिनोट करते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट को म्यू से करते हैं। ठीक है, तो म्यू किसके बराबर होता है? म्यू हमारा होता है Q इंटू डी। क्यू का मतलब है चार्ज, चार्ज ऑन एनी कैटायन और एनायन। ठीक है, तो जितना हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक्चुअली ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्यू हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी एटम। किसी भी एटम पे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है? फॉर एग्जांपल, अगर इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ऑब्वियसली इस पे नेगेटिव आ जाएगा, हमारा सेम एटम है। और अगर इस डबल पॉजिटिव आ जाएगा, ऑब्वियसली इस पे क्या आ जाएगा? डबल नेगेटिव। अब आप लोग पॉजिटिव 2 ले लो या नेगेटिव 2 ले लो, चार्ज तो स्वयं सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी एटम, किसी भी एटम पे कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तो अगर यहाँ पे +2 होगा तो यहाँ पे क्यू के बदले 2 आ जाएगा, और 2 इंटू अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखें 1.602 ट्रांसफर -19, तो उतने के हिसाब से उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर 3 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एनी ऑफ द कैटायन और एनायन में कितना चार्ज है वहां पे क्यों रखेंगे? ऐसा नहीं है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका आपस में
क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा, 2 2 4, तो Q का 4 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक पर्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज है, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन, उसका कितना चार्ज है। और डी क्या है, डी हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस हमारा है, उनके न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस हमारा है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एटम हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसकी न्यूक्लियस पे यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, इसको हम लोग डी बोलते हैं, हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो इनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी कैटायन और एनायन, ठीक है। तो और इनटू डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको जब हम लोग, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकलता है, यहाँ से हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट निकलता है, ठीक है। और ये डायपोल मोमेंट अब क्या होता है, ये डायरेक्शन होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जो हमारा डायपोल मोमेंट है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसका मैग्नीट्यूड है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग म्यू जब लिखते हैं तो यहाँ पे एरो लिखा था, इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है ऑलवेज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रो टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन है ये, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग जो एरो दिखाते हैं यहाँ पे प्लस एरो, ये सिर्फ ने दिया था कि ऐसे हम लोग इसका डायपोल का डायरेक्शन दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने HCl यहाँ पे दिखाया, तो HCl का क्या है, H पे हमारा क्या चार्ज आ रहा है, H पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और क्लोरीन पे क्या चार्ज आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव यहाँ से और टुवर्ड्स कहाँ पे, टुवर्ड्स नेगेटिव। और हमारा हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एट कंपेयर टू क्लोरीन। तो हम लोग डायरेक्शन दिखा सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सिंपल आप लोग ऐसे याद सकते हो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका डायरेक्शन है किसका, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये तो हो गया एटम्स के बीच में। अगर हमारे पास अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलवेज आप लोग जब फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन पे हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे किस साइड में डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन में किस साइड में डायरेक्शन होगा, तो हम लोग अगर हमारा पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग बोलो एटम टुवर्ड्स लोन पेयर, ठीक है, फ्रॉम एटम टुवर्ड्स लोन पेयर, फ्रॉम एटम टुवर्ड्स लोन पेयर। तो एटम की तरफ से स्टार्ट होता है, तो टुवर्ड्स लोन की तरफ, लोन पेयर की तरफ इसका डायरेक्शन स्टार्ट मींस एंड हो जाता है, मींस फ्रॉम एटम टू लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन हो जाता है इसका, ठीक। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। हम लोगों ने देखा कि कैसे किसको हम लोग डायपोल में कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे और डायपोल क्यों जनरेट होता है वो अभी हम लोग ने देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि जो हमारा डायपोलमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की वजह से क्या होगा, वहां पे हम लोगों ने जो मैग्नीट्यूड यहाँ से दिखाया, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन कहां से हम लोगों ने गया, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और फ्रॉम हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस एटम से जिसपे पॉजिटिव पोल क्रिएट होगा टुवर्ड्स किस एटम के, जहां पे हमारा नेगेटिव पोल क्रिएट होगा, तो वही इसका डायरेक्शन होता है। तो ये तो हो गया हमारे एटम्स में। और अगर हमारे पास एटम और लोन पेयर है तो वहां पे कैसे स्टार्ट होता है, अगर हमारे पास एटम है और एटम पे हमारा लोन पेयर है तो ये कहां स्टार्ट होता है, एटम से टुवर्ड्स लोन पेयर की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मली कहां पे होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखो, हम लोग इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे है, अगर हम लोग अब यूनिट्स ऑफ किसके निकालना है, डायपोल मोमेंट के, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा यूनिट्स ऑफ डायपोल मोमेंट, हम लोग को पता है कि डायपोल मोमेंट हम लोग क्यों लिखते हैं, किसके बराबर है, Q इंटू डी। क्यू मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, Q का चार्ज हम लोग लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ठीक है। Q रखेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, और डिस्टेंस रखेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एक एटम से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एटम है, इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, शेयर हो गया, मींस टुवर्ड्स दूर हो गया, किसी टुवर्ड्स क्लोरीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, वो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, हम लोग इसको ले लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो गया। मींस पॉजिटिव से हमारा इलेक्ट्रॉन कितना दूर हो गया, हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कितना, हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन की वजह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर अब दो यूनिट्स है, अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम में यूज करेंगे, सीजीएस सिस्टम में म्यू का वैल्यू निकालेंगे, सीजीएस मीन्स होता है मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ठीक है। तो हम लोग डी का किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, और क्यू का भी सेंटीमीटर में लेंगे, मीन्स सीजीएस सिस्टम में लेंगे। तो क्यू किसके बराबर होता है, इन सीजीएस सिस्टम्स में क्यू हमारा किसके बराबर होता है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, ठीक, इसके बराबर हमारा होता है
क्यू का इन सीजे सिस्टम में हमारा क्यू किसके बराबर होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्यू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है इन सीजे सिस्टम में, वो किसके बराबर होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻⁻। ठीक है। इसी तरह इनटू, अब डिस्टेंस किसके बराबर होता है, हम लोगों को पता है 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम को अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम, सी मीन सेंटीमीटर, तो हम लोग को एंगस्ट्रॉम को किसमें कन्वर्ट करना है, सीजे सिस्टम में मीन सेंटीमीटर में, वो होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम हमारा होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये वैल्यू निकल के कितना था, 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम लोग को पता है जो हमारा 10⁻⁻18 क्या होता है, ये होता है 1 dB। हम लोग बोल सकते हैं, हमें पता है सिंस 10⁻⁸ हमारा किसके बराबर होता है, 1 dB के बराबर होता है, DBYE dB। ठीक है। यूनिट हम लोग सीजीएस सिस्टम का यूनिट है डायपोल मोमेंट का, वो dB है। ठीक है। तो dB किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4.8 dB। तो यह हमारा म्यू का वैल्यू आता है जब हम लोग सीजे सिस्टम में निकालेंगे। और इसी तरह अगर हम लोग म्यू का वैल्यू निकालेंगे इसमें, और अगर हम लोग म्यू का वैल्यू निकालेंगे एसआई सिस्टम में, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में। ठीक है। तो उसमें हम लोग एसआई यूनिट में अगर हम लोग निकालेंगे, तो एसआई यूनिट्स में अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को सिंपली क्यू का चार्ज क्या होता है एसआई यूनिट में, वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है इन एसआई यूनिट्स में। ठीक है। इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा एसआई यूनिट में क्या होता है, मीटर होता है। तो हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर आया था, तो यहाँ पे क्या आ गया, कूलम मीटर। तो ऐसा यूनिट का है एक्चुअली कूलम मीटर इसका। ठीक है ना। तो ये तो हमारा वैल्यू आ गया एसआई सिस्टम में किसका, म्यू का। अगर हम लोग इसको कोलेट करेंगे आपस में, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट और सीजे सिस्टम के यूनिट का हम लोग कोलेट करेंगे, तब हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसको, हम लोग को पता है कि जो हमारा 1 dB किसके बराबर होता है, वो होता है 4.8 इंटू 10⁻, वो हमारा होता है 4.8 इंटू 4.8 dB को हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है ना, ये हमारा दोनों सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। और ये 1 dB होता है। ठीक है। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको इसके साथ कोरिलेट किया है, तो हम लोग 1 dB किसके बराबर होगा, तो सिंपली 4.8 के नीचे आ जाएगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर डिवाइडेड बाई 4.8। ये अगर हमारा आ गया 1 dB। अगर हम लोग इन डिबेज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। और अगर हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, कूलम मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कूलम मीटर किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा, अगर हम लोग कूलम मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 कूलम मीटर किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है 4.8 इंटू 4.8 डिवाइड बाई 1.602 इंटू 10⁻⁻29। तो ये यूनिट किस में आ जाएगा, डिबे में आ जाएगा। तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, कूलम मीटर में। अगर हम लोग को डिबे को कूलम मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा, और अगर हम लोग को कूलम मीटर को डिबे में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। ये तो हो गया कुछ बेसिक्स किसका, डायपोल मोमेंट का बेसिक्स हो गया कुछ। ठीक है। अगर हम लोग अब डिफरेंट एटम लेंगे, उनके हम लोग दिखेंगे कि कैसे कौन सा मॉलिक्यूल कैसे इफेक्ट करता है, कैसे हेल्प करता है हम लोग को ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए, पोलरिटी डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। तो अगर आप लोग सिंपली याद रखो, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अगर उसका म्यू क्या आ गया, अगर उसका म्यू आ गया हमारा इक्वल टू 0, तब हम लोग उसको बोलेंगे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, नॉन पोलर। म्यू क्या है, अगर म्यू हमारा म्यू इफेक्टिव, इफेक्टिव मींस ओवरऑल डायपोल मोमेंट अगर मॉलिक्यूल का 0 आ गया, तब हम लोग बोलेंगे ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है। और अगर हमारा म्यू इफेक्ट इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल क्या है, ये पोलर इन नेचर है। क्या है, पोलर इन नेचर। इसका मतलब पोल एंड कंपाउंड में भी क्या पोलरिटी आ जाती है, उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है। तो हम लोग ये सब यूज करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप लोग याद रखो। अगर हमारा म्यू इक्वल टू 0 होगा, म्यू इफेक्टिव मींस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अगर हमारा किसके बराबर होगा, 0 होगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर है। और अगर हमारे पास म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास A2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, A2 टाइप, फॉर एग्जाम्पल H2, Cl2, F2, O2, N2, ठीक है,
ये होमो मॉलिक्यूलर्स है, ठीक है, होमो एटम्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे H और H, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, 0 है। जिसका इतना इलेक्ट्रॉन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका, तो इसका म्यू क्या होगा, इसका म्यू 0 होगा। तो यहाँ पर म्यू इसका 0, यहाँ पर भी, तो इनका क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे, H2Cl2 F2 O2 N2, ये हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है डायपोलमेंट पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग और एक टाइप का मॉलिक्यूल लेंगे, ये तो हो गया हमारे मोनो न्यूक्लियर, ठीक है। तो सेम टाइप का एटम यहाँ पे है, ठीक है ना। अगर हम लोग अब हेटेरो न्यूक्लियर लेंगे, क्या लेंगे, हेटेरो, ये हमारा मोनो न्यूक्लियर है, सॉरी होमो न्यूक्लियर। या अगर हम लोग अब हेटेरो न्यूक्लियर लेंगे, अब इसमें हेटेरो न्यूक्लियर में 2 एटम्स होंगे, डिफरेंट एटम। फॉर एग्जांपल मेरे पास CO है, NO है, HCl है, HF है, HBr है हमारा, ठीक है। तो इनका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, कार्बन का हमारा कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नाइट्रोजन का हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका ज्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब इनका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह अगर हम लोग और एग्जांपल लेंगे, मेरे पास क्या है, अब ट्राई मीन्स मोनो था, हेटेरो था, अब ट्राई मीन्स एटम्स लेंगे अगर हम लोग 3, जिसमें 3 एटम्स हमारे होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने CO2 लिया है, ठीक है। इस तरह मैंने क्या लिया है, मैंने BeCl2 लिया है, मैंने HgCl2 लिया है। ऐसा तो आपको दिखेगा कि मॉलिक्यूल पोलर होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि कार्बन हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हम लोग पोल कैसे दिखाएंगे। लेकिन हम लोग जितना डायपोलमेंट इस साइड में है, उतना डायरेक्शन यहाँ पे इस साइड में। अगर फॉर एग्जांपल इसमें +2 है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, -2 हो गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, डायपोलमेंट कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल यहाँ पे डायपोलमेंट क्या हो गया, 0। तो हमारे पास जो लीनियर मॉलिक्यूल्स है, क्या ये हमारे लीनियर मॉलिक्यूल्स है, लीनियर मॉलिक्यूल्स। इनका डायपोलमेंट क्या होता है, इनका डायपोलमेंट हमारा 0 होता है, म्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं ये हमारा, अगर आप लोगों को बोला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड BeCl2 एंड HgCl2 क्या है, इसी तरह BeCl2 का भी ये लीनियर स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स क्या है, दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका म्यू इफेक्टिव क्या होता है, म्यू ओवरऑल क्या होता है, इनका 0 हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास अब ये ट्राई हेटेरो एटम्स है, मीन्स न्यूक्लियर एटम्स है हमारे पास, मीन्स 3 एटम्स के न्यूक्लियस से बना हमारा एक मॉलिक्यूल है, तब उसका डेवलपमेंट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वाटर है, ठीक है। अगर मेरे पास वाटर है H2O, अगर हम लोग इसका शेप दिखाएंगे, फ्रॉम ऐसे करके शेप होता है, बेंट शेप होता है वाटर मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे अगर हम लोग डेवलपमेंट दिखाएंगे फ्रॉम कहां से दिखाते हैं, फ्रॉम less electronegative to more electronegative, from less electronegative to more electronegative, from atom to electron pair, from atom to electron pair। तो ओवरऑल इसका डेवलपमेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होगा, म्यू इफेक्टिव किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जब म्यू इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर। इसलिए हम लोग बोलते हैं पोलर। वाटर हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। क्या है, पोलर सॉल्वेंट। तो बिकॉज ऑफ दिस डायपोलमेंट हम लोग बोल सकते हैं वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है। इसी तरह अगर मैं लूंगा यहाँ पे SO2, ये हमारा SO2 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, ठीक। तो ओवरऑल यहाँ पे म्यू क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। जब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब SO2 भी हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लोग लेंगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का भी, जिस तरह हम लोग वाटर है, उस तरह हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड का भी डेवलपमेंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरे पास अभी BF3 मॉलिक्यूल है, 4 न्यूक्लियर हेटेरो एटम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग BF3 का देखेंगे कि ऐसा आपको दिखेगा कि बोरान हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे पोलरिटी क्रिएट होगा। जब पोलरिटी क्रिएट होगा तो ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, ठीक है। ऐसा तो आप सोचेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है, नॉन पोलर। इसमें म्यू हमारा इफेक्टिव कितने क्या होता है, वो 0 के बराबर जाता है। कैसे, अगर हम उसका ज्योमेट्री लिखेंगे, फ्लोरीन इस डायरेक्शन में, एक फ्लोरीन इस डायरेक्शन में और एक फ्लोरीन इस डायरेक्शन में, ट्राइगोनल प्लेनर होता है हमारा। फ्रॉम हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे म्यू किसके बराबर होता है, म्यू कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, म्यू कैंसिल हो जाता है। तो हमारा म्यू इक्वल आ जाता है 0। जब इक्वल आ जाता है 0, हम लोग क्या बोलेंगे,
बोलेंगे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हमारा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है तो फॉलोइंग आर नॉन पोलर और पोलर, तो हम लोग ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग और ज्योमेट्री पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग वहां से डेवलपमेंट का रूल लगाएंगे, कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है डेवलपमेंट, तो देखेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हमारा होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं वहां पे मॉलिक्यूल हमारा पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोगों के पास है BF3 हो गया, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास है NH3, अब यहाँ में हेटेरोएटम नॉन पोलर वाला आ गया, ठीक है ना। इसी तरह BCl3 ये भी हमारा म्यू इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह हमारा क्या होता है SO3 में भी, इन दोनों में भी हमारा क्या होता है म्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे BCl3 SO2 तो क्या था डेवलपमेंट था इसका पोलर था, लेकिन SO3 हमारा क्या है नॉन पोलर है बिकॉज म्यू इज इक्वल टू 0। इनमें म्यू हमारा किसके बराबर होता है 0 होता है। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास NH3 है, NF3 है, PH3 है, तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इनका ज्योमेट्री क्या होगा, अकॉर्डिंगली इनका डेवलपमेंट भी देखेंगे हम लोग। नाइट्रोजन का हम लोग अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग नाइट्रोजन यहाँ पे फ्लोरीन लेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखा हम लोग ने। अब हम लोग लगाएंगे डायरेक्शन लगाएंगे, कौन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कौन किस डायरेक्शन में डेवलपमेंट किसका होगा। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और एटम और लोन पेयर में कैसे होता है फ्रॉम एटम टू लोन पेयर, ठीक है। तो ओवरऑल इसका डेवलपमेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हमारा होगा, अमोनिया हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है। इस तरह अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्लोरीन, यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन नाइट्रोजन था, अब यहाँ पे क्या नाइट्रोजन फ्लोरीन है, तो नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका अपोजिट होगा फ्रॉम नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, फ्रॉम नाइट्रोजन टू लोन पेयर, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे सेम रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होगा, इसके कंपेरिजन में यहाँ पे डेवलपमेंट कम होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन में सब में एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सब ऊपर जा रहा है, सब ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक साइड में ऊपर जा रहा है और बाकी साइड में क्या हो रहा है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाए कुछ डेवलपमेंट, लेकिन ओवरऑल इसका डेवलपमेंट क्या होगा 0 नहीं होगा। तो ये भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि NF3 और NH3 में हमारा किसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा, तो आप लोग पहले कंफ्यूज मत होना है कि NF3 यहाँ पे पोलरिटी ज्यादा होगा, तो पोलरिटी ज्यादा होगा तो इसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो ऐसे आप लोग मत समझना। सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर लिख लेना, स्ट्रक्चर लिखने के बाद आप लोग डायरेक्शन देखना कि एरो का कहां से कहां डायरेक्शन होता है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि अमोनिया में हमारा डेवलपमेंट क्या होगा सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हमारा NF3 में, उसमें डेवलपमेंट हमारा क्या होगा कम होगा, ठीक है। इसी तरह ये तो हमारे हो गए ट्राई न्यूक्लियर एटम्स, टेट्रा न्यूक्लियर एटम्स मींस 3 न्यूक्लियस है, 3 और 1 4, ठीक है। तो 4 न्यूक्लियस है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा न्यूक्लियर एटम्स। अगर हम लोग पेंटा न्यूक्लियर एटम्स देंगे, फॉर एग्जांपल CCl4 4 और 1 5 हो गया, तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्लोरीन का इस साइड में कार्बन